देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। 2010 में राज्यसभा में भी हो चुका था, लेकिन अब विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें पहला बिल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पास कर दिया। 2 वोट इसके विपक्ष में पड़े। आप जानते हैं, ये खबर नहीं बताने आया हूं, बताने में यह आया हूं इसके अंदर दर्शकों आपको कि जब अमित शाह जी खुद ये बात कह चुके कल सदन में कि 2029 से पहले नहीं आ पाएगा, तो फिर मुझे ये बताइए, आप इसको अपने संकल्प पत्र में डाल देते कि 2024 के बाद जो सरकार आएगी हम उसमें आपको जो है महिला आरक्षण बिल भी देंगे। लेकिन ये अचानक विशेष सत्र क्या इसीलिए बुलाया गया था? एक पूरे देश में एक ऐसा मॉब, एक ऐसा मुअम्मा बना दिया गया कि 18 से 22 सितंबर के बीच में विशेष सत्र के अंदर जाने क्या हो जाएगा। मणिपुर की महिलाओं पर आपने नहीं बुलाया मोदी जी, ना ही आपने कोविड के दौरान बुलाया है। और जब ये बिल कानून के रूप में जमीन पर आएगा और इसका लाभ देश की महिलाओं को मिलेगा 2029 वाले इलेक्शन के बाद या 29 में, तो आपने 2023 में विशेष सत्र क्यों बुलाया? इसे लिख देते कि अगला संकल्प हमारा राम मंदिर की तरह 370 की तरह है ना, ये 2024 के बाद 29 में आएगा, क्या दिक्कत थी? लेकिन क्या देश की आधी आबादी को टारगेट करना चाहते थे, महिलाओं को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, किसी भी तरीके से फायदा तो हुआ। यही वजह रही कि विपक्ष के तमाम नेता आपके उस कदम का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ कोई नहीं है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अब इसमें दूसरा पेच क्या उठता है दर्शकों? नियत साफ है कि कम समय में परिसीमन भी होना है, सेंसस भी होना है ना, उसके बाद ही ये काम हो सकता है। बिल्कुल आप कह चुके हैं, लेकिन चलिए, आपको शायद 50% उस महिला के वोट को टारगेट करना है, लेकिन अब आ जाइए उस 50% महिला के अंदर। आप दर्शकों ये जानते हैं कि देश की सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित, मैं तो पूरी दुनिया की बात कहूँगा, यदि कोई वर्ग है वो महिलाएं। हजारों सालों से महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, किसकी सत्ता रही है? वर्ण व्यवस्था हो, हजारों साल का किसी धर्म का कोई, या कह सकता हूं उनकी जो सभ्यताएं हैं उसमें देख लीजिए महिलाओं का क्या रोल रहा है। लेकिन फिर भी जमीन पर आ जाइए, ओबीसी का कोटा उन महिलाओं का, उन आदिवासी या एसटी का तो चलिए है, एससी का, लेकिन ओबीसी महिलाएं जिनका वर्ग बहुत बड़ा है, जो आज भी बहुत 5 किलो राशन पर ही तो वक्त गुजार रही हैं, वो उनका भी आप इसी महिला आरक्षण में, जैसा कि कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने जबरदस्त बात करते हुए कहा कि आज इसे लागू कीजिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा हमने जो वो कराया था सेंसस उसे लागू कर, जातिगत जो कराया है हमने वो उसको लागू कर दीजिए, कर दीजिए। सोनिया गांधी ने कहा कि मेरे हस्बैंड का ये सपना रहा है, और वाकई उन्होंने कोशिश भी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात यह है कि आपने ये शोषा तो छोड़ दिया, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि 29 तक ये संभव नहीं है। तो अगर 29 तक संभव नहीं है, चलिए आप लेकर भी आ गए, टारगेट भी आपको वोट का ही करना है, तो लेकिन क्या आपको ओबीसी महिलाओं से दिक्कत है, ओबीसी समाज से दिक्कत है? जब राहुल गांधी ने दर्शकों कहा कि देश को चलाने वाले 90 अधिकारियों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, बाकी कौन है? बाकी कितनी परसेंटेज है अपर समाज की? 10 से 15%। मैं कहता हूं चलिए 20% मान लीजिए, तो बाकी ओबीसी सिर्फ 3 लोग हैं उन अधिकारियों में जो देश को चलाते हैं, सचिव। फिर उस पर अमित शाह ने कहा कि हमारे मंत्रालय में, हमारे सांसदों में 29% वो हैं, सांसद हैं, मान लिया। लेकिन आप एक बात तो बताइए ना दर्शकों, आप जो हैं जब जाति को सामने रख करके टिकट का वितरण करते हैं, और आपको मालूम है कि यहाँ गुजर जीतेगा, यहाँ ठाकुर जीतेगा, यहाँ यादव जीतेगा, यहाँ पर पंडित जीतेगा, उस हिसाब से इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है ना। ये तो पुराने समय में हुआ करता था कि कांग्रेस का टिकट जो ले आया जीत करके आ जाता था। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात कहूँ, मोहसिना किदवई आ जाती थी, ले आती थी, जनरल शाहनवाज टिकट लेकर आते थे, जीत जाया करते थे।
उस समय समाजों में इतना ज़्यादा विघटन नहीं है जितना आपकी वजह से, जैसा कि आपके ऊपर आरोप है, आपने पैदा कर दिया है। तो ये तो टिकट देना आपकी मजबूरी है। जिस जगह समाज जो बड़ा होता है उसे आप टिकट देते हैं, वरना दारा सिंह चौहान को टिकट क्यों देते आप? घोंसी से क्यों देते आप, बताइए। आपको मालूम था कि 40 से 50 हज़ार वोट तो इनका जो है, जो कि ओबीसी समाज से आ जाएगा और बाकी अपर समाज आपके साथ है ही। एक ज़माने से जनसंघ से साथ है वो आपके, आज की बात थोड़ी ना है। तो बात यह है दर्शकों के, इसी कोटे के अंदर आप अपनी बगले बजाते रहिए कि हमारे 29% जो है एमपी वो हैं, तो वो तो इस वजह से हैं। अगर आप यूं कहने लगे कि साहब एससी भी इतने सारे हैं, तो एससी की तो सीटें रिजर्व हैं, उसमें तो कोई सी भी पार्टी होगी एससी ही निकल कर आएगा, कोई भी पार्टी कहने लगे। तो ये लफाजी और ये नक्शेबाजियां उनको बता सकते हैं कि जो चरस पीकर या कह सकते हैं नशा करके ज़ोंबी बन चुके हैं, जो धर्म की लड़ाई में सोशल मीडिया से लेकर के ज़मीन पर लड़ते हैं, आप उनको तो समझा सकते हैं किसी भी वर्ग के हों, लेकिन एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति तो आपकी बातों में नहीं आएगा। लेकिन मैं बहरहाल अपने मुद्दे पे आता हूं दर्शकों कि आखिरकार कोटे में कोटा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जब राहुल गांधी कह रहे हैं, देश का विपक्ष की सबसे बड़ा नेता आपसे बता रहा है कि आप इस काम को कीजिए, तो आप कह रहे हैं कि 2029 तक तो हो भी नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन इस काम को तो कर दीजिए ना, क्योंकि उसके अंदर मुसलमान आ जाएंगे, उसके अंदर ओबीसी के कमज़ोर वर्ग आ जाएंगे। जब ओबीसी का कार्ड खेलना होता है तो प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े पिछड़े, लेकिन जब उनके हक को देने की बात आती है, उन महिलाओं के हक को देने की बात आती है, तो आप चुप हो जाएंगे। इसका मतलब शरद यादव की वो बात सही है क्या कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी? उनका अपना अंदाज हो सकता है, मेरा तो नहीं है। मेरे लिए तो महिला महिला ही है, माँ माँ ही है, बहन बहन ही है। लेकिन बात यह, फिर उसके ऊपर एक आपका ही समाज एक आवाज़ ये उठाता है कि साहब पढ़े लिखों को वोट दीजिए। ओबीसी समाज में साक्षरता कितनी है, कमज़ोर महिलाओं को निकाल करके, यही तो मकसद था रिजर्वेशन का। भाई आपको देखिए, गरीब परिवार, रिजर्वेशन का मतलब क्या दर्शकों? एक बड़ा वर्ग ने बना रखा है कि फ्री की खा रहे हैं, फ्री की खा रहे हैं। पहले तो ये बताइए आपके पास नौकरी कितनी जो आप दे रहे हैं? पूरे 140 करोड़ में से 2% नौकरी, 2-2.5 करोड़ नौकरी सरकारी, वो भी खत्म। रखिए अपनी नौकरी अपने पास। ये तो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर नहीं आती तो ये तो लोग अब टाई पहनकर काम ही नहीं कर पाते प्राइवेट ऑफिसेज में। सरकारी नौकरी है ही कहाँ आपके पास, और जहाँ कहीं है वो उपक्रम आप बेचना है। तो ऐसे समय में उन्हीं नौकरियों में एससी को, ओबीसी को रिजर्वेशन की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि भैया थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अगर सीट पर बैठ जाएगा ठीक है, थोड़ा गड़बड़ाएगा, थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे होगा, लेकिन सीख जाएगा, एक वर्ग के साथ लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, इस वर्ग का उत्थान हो जाएगा, ये मकसद था। घर में अगर हैंडीकैप कोई होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, नहीं बनाई जाती। मैं आरक्षण पे नहीं आ रहा हूँ, मैं तो बताना चाहता हूँ कि ये वजह है। वो फिर पढ़ा लिखा आदमी ट्रेन के अंदर मिलता है और कहता है साहब ये जो हैं आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आपके बाप की नौकरियां हैं क्या? देश उसका नहीं है क्या? आप एक ज़माने से अच्छे स्कूल में पढ़ करके, अच्छी किताबें, अच्छी ट्यूशन लेकर के बढ़ गए आप। आपके पास तो रोटी का संकट नहीं था ना। आरक्षण फिल्म जो आई थी अमिताभ बच्चन की, झा ने बनाई थी, वो उसके अंदर ये तो बात बताई थी कि वो जो जिन विषम परिस्थितियों से निकल करके पढ़ करके आता है ओबीसी समाज या एससी समाज, उसकी स्थिति तो देखिए क्या है। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ करके आता है, तब जा करके वो डीएम बनता है, तब जा करके वो क्लर्क बनता है। उसको अगर थोड़ा सा चंद % का फायदा मिल जाता है, आपकी यही आग लग जाती है। बहरहाल मैं आरक्षण से वहीं आ रहा हूं। तो दर्शकों, देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है ओबीसी वर्ग, उसकी महिलाओं का उत्थान आपके मकसद नहीं है क्या? चलिए, यही मुझे बताना था दर्शकों के इस आरक्षण के पीछे क्या क्या चालाकियां हैं, क्या क्या बातें हैं, और इतनी जल्दी लेकर आना इसको जो आप संभव नहीं है आपके सामने है ना। 2029 से पहले आप खुद कह रहे हैं, तो फिर ये क्या मकसद था? और लाए हो तो बता दो कि ओबीसी का भी इसके अंदर कोटा होगा। हिम्मत है तो कह दीजिए। वो धनाढ्य वर्ग बोरिया खींच लेगा या पोटली खींच लेगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे फिर आप। यह है असल मसला। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।